अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका डाटा एक्सेल की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि इस डाटे को मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर लेके जाऊं, यानी एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस के अंदर लेके जाऊं, तो वो आप किस तरह लेके जा सकते हैं? कौन कौन सी फाइल उसके अंदर इंपोर्ट हो सकती हैं और कौन सी जो डाटा टाइप्स हैं वो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसको आपको मैन्युअली एडिट करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले एक सिंपल सी फाइल को आपको इंपोर्ट करके बताऊंगा, फिर वो फाइल भी इंपोर्ट करूंगा जिसमें अक्सर यूजर्स को मसले आ जाते हैं। या आप इंपोर्ट क्यों करते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि जब भी किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर लगा होता है या कोई यूजर ये कहे कि मैं अपने पूरे डाटे की फाइल जो है वो एक्सेल के अंदर बना लूंगा और वो डाटा आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, तो इस केस के अंदर फिर आपको डाटा एसक्यूएल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी भी कुछ शराइत है, हर तरह का डाटा इंपोर्ट नहीं हो सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइलें हो सकती हैं और कौन सी नहीं, और फाइल बनाते हुए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी फाइल आपको बताता हूँ जो मैंने खुद अभी इस वीडियो के लिए बनाई है। इसके अंदर मैंने 5 कॉलम क्रिएट किए हैं जिसमें प्रोडक्ट का कोड है, प्रोडक्ट नेम है, कास्ट प्राइस है, सेल प्राइस है और करंट स्टॉक है। अभी इस लिखने से पहले मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 0 0 खत्म हो जाते थे, यानी कोड से पहले अगर 0 0 था तो वो खत्म हो जाता था। इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल किया और इसकी टाइप कर दी टेक्स्ट। जब मैं इसकी फॉर्मेट टाइप कर दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा, तो फिर मैं 0 स्टार्टिंग में भी लिख सकता हूँ। ये जिस तरह हो गया। एक तो चीज आपने ये रखनी है कि अगर आप स्टार्टिंग में 0 लिखना चाहते हैं तो उस कॉलम की टाइप आपको टेक्स्ट करनी पड़ती है। दूसरी चीज का जो आपने इसके अंदर रखना है, वो अगर डेसिमल है यानी कि न्यूमेरिक फील्ड है, उसके अंदर आपने इस तरह नहीं लिखना। अगर इस तरह लिखेंगे तो वो आपको एरर दे देगा बाद में। ठीक है जी। अगर न्यूमेरिक फील्ड है तो उसकी तमाम की तमाम फील्ड के अंदर या न्यूमेरिक लिखा हो या उसके अंदर फिर आपने 0 लिख देना है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसमें 0 लिख देना। जिस तरह भी करंट स्टॉक किसी का 0 पड़ा हुआ है तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है, ये लिख दिया। और इसी तरह आपका अगर ये जो आइटम कोड है जब अपनी आप डेटाबेस के अंदर लेके जाते हैं और ये प्राइमरी की वाला कॉलम है, ये जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में वो समझते हैं इसको, कि प्राइमरी की ये उस कॉलम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती। अगर ये वाला कॉलम आपको पता है कि जिस डेटाबेस में लेके जा रहा हूँ वहां पे प्राइमरी की वाला कॉलम है, तो फिर आप ये करेंगे कि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा कि इसके अंदर आपको 2 एंट्रियां नजर आ रही होंगी ये वाली। जब आप डाटा ये इंसर्ट करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि प्राइमरी की का इशू है। तो आपने डाटा इंसर्ट करने से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट ना हो। उसके लिए आपने डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेट। किस कॉलम के अंदर से रिमूव करना है आपने, आपने प्रोडक्ट कोड के अंदर से करना है। बाकी आपने अनचेक करने हैं, ओके करना है इसके अंदर। अब ये नीचे भी देखिएगा कि 2 सिलेक्ट हुए हैं, वो उसने 2 डुप्लीकेट में से रिमूव किए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो 0 0 2 लिखा हुआ था उसने वो रिमूव कर दिया। इस तरह अब ये यूनिक जो आपके ये कोड्स हैं ये रहने चाहिए। एक चीज तो ये है, बाकी ये है न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक होना चाहिए और कोई चीज नहीं होनी, या 0 होना चाहिए या आपकी जो भी वैल्यू है वो होनी चाहिए। एक चीज तो ये है। इसके बाद आपने इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फाइल की टाइप है वो है XLSX है, आखिर पे X है। तो आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपने सेव एज करना है और एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पे आपने इसको ये करना है 97 2003 XLS इसके अंदर करके, और यहाँ से आपने सेव करना है। जब ये फाइल ओपन होगी आप एक्सेल के अंदर, तो आप यहाँ पे जो कॉलम का नाम है उसके अंदर स्पेस लिख सकते हैं, ये जिस तरह इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसफर करने लगेंगे तो फिर आपने इनके सिंपल से कॉलम के नेम रखने हैं, यानी कि आपने जरूरी नहीं है कि आपने इस तरह बड़े लिखें, और अगर छोटे भी करें और उनके अंदर स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि ये कास्ट प्राइस है तो हमने कास्ट प्राइस कर दिया, सेल प्राइस है तो हमने इसको सेल प्राइस, या इसको जोड़ के लिखूंगा या मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से स्पेस वाला खत्म करूँ। करंट स्टॉक को ये भी कर सकता हूँ, मैं जोड़ के लिख दूं या स्टॉक लिख देता हूँ। तो ये इस तरह के मैंने कॉलम अपने हिसाब से मैंने इसके अंदर कर लिए और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। और एक चीज ये भी आपने देखना है कि ये ना हो कि ये आपके कॉलम यहाँ पे खाली छोड़ के और यहाँ पे आप लिख दें और फिर जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा, तो वो भी आपको मसला होगा। इसलिए आपने बिल्कुल नीट एक एक्सेल की फाइल से जब आप इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ से मैं अब डाटा इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये आप SQL 2000 के अंदर भी कर सकते हैं और 2017 के अंदर भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको 2000 के अंदर बताता हूँ। यहाँ पे आ गया जी आपके पास जो भी आपकी डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर आपने करना है
उसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है, ऑल टास्क में जाके और इंपोर्ट डाटा, यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे वो सोर्स पूछ रहा है कि आपका जो फाइल है उसका सोर्स कौन सा है। आपने कहा जी मेरा फाइल का सोर्स है एक्सेल 97 2000। SQL 2000 के लिए आपको हर हाल में वो फाइल कन्वर्ट करनी पड़ती है एक्सेल के अंदर, और यहाँ पे आपने जो पाथ है वो आपने देना है ये डाटा XLS, ठीक है। और यहाँ से आपने, हालांकि इसके अंदर दो फाइल्स पड़ी हुई है, दूसरी फाइल पड़ी है, आप ये इंपोर्ट करेंगे तो वो एरर दे देगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये एरर दे देगा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाली फाइल ओपन करनी है और यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट, और यहाँ पे प्रीव्यू कीजिएगा, ये आपको आपकी वैल्यू नजर आ रही है। ओके करें और यहाँ से फिनिश करें, डन। टेबल्स पे क्लिक करें और यहाँ से एक मरतबा इसको आप रिफ्रेश कर दें, और जो अब जो फाइल होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। अगर ऊपर नहीं आ रही तो आपने क्रिएट डेट पे क्लिक करें तो सबसे ऊपर जो क्रिएट हुआ होगा टेबल वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब इसका नाम आ गया शीट $1। तो आप इसको बजाय शीट $1 की माई डाटा कर दें ताकि आपको क्यूरी लिखने में आसानी हो। यस कर दें और ओके कर दें। अब मैं आपको इसमें क्यूरी में से डाटा ओपन करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डाटा, और ये अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे आपका डाटा ठीक आया, ये ठीक आया, ये ठीक आया, और ये वाला कॉलम भी खराब है, और यहाँ पे जो आपने लिखा और उसके बाद ख़त्म किया था और ये भी कॉलम आपका ख़राब है। अब आपने इसके अंदर से ये डिलीट करने होंगे, ये मैनुअल आपको किस तरह डिलीट करने होंगे। आपने कहा है डिलीट फ्रॉम माई डाटा वेयर कोड इज नल, ये जिनके अंदर नल है वो आपको डिलीट कर दें, क्योंकि जब आप इंसर्ट की कमांड लगाएंगे तो फिर आपको ये एरर है। अब ये हो गया। इसके बाद ये जो F6 वाला कॉलम है, आप ये वाला कॉलम इसको ड्रॉप कर दें क्योंकि ये वैसे इसके अंदर आ गया। उसके लिए हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर देना है और इसके बाद हम इसको सेव कर देना है। फिर जब अब हम इसको प्ले करेंगे तब ये हो गया। अब हमारे पास देखें ये कोड भी ठीक आया है, ये भी ठीक आया, ये भी ठीक आया और ये भी ठीक। अब अगर हमने इसको इंसर्ट करना होगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले सॉफ्टवेयर को करना है ट्रंकेट। अगर ये iPOS के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हैं मैं उसकी बात बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अगर किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो फिर आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कहा कि सारे का सारा डाटा मेरा एक्सेल के अंदर है और यहाँ पे आप अगर देखें आइटम फाइल में तो कुछ आपके पास यहाँ पे डमी एंट्रीज आ रही हैं, तो ये डमी एंट्रीज आपने खत्म करनी है। तो फिर इसको पहले इनिशियलाइज करेंगे, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब इससे पहले जितना भी डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है वो सारे का सारा खाली हो गया, ये इस तरह। अब मैं वो डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। इसके लिए मैंने लिखना है इंसर्ट। अब ये भी ज़रूरी है कि आपको पहले ये पता हो कि जो आप कॉलम में, जिन कॉलम आप इंसर्ट कर रहे हैं उनके नाम क्या है। उसके लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको इनके आ जाएंगे। अब मुझे इनके कॉलम के नेम पता है इसलिए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू आइटम। ये आइटम के अंदर हमें इंसर्ट करना है। किन किन कॉलम के अंदर करना है, मैंने करना है जी आइटम कोड के अंदर। पहला मेरा आएगा कोड, दूसरे के अंदर डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आएगा करंट कास्ट, इसके बाद आएगा एसएल प्राइस और इसके बाद आएगा ओबी। किस किस चीज के आना है, इसके लिए मैंने लिखना है जी कोड, नेम, कास्ट, सेल और स्टॉक। ये भी आप इस तरह एक मरतबा प्ले कर लें ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ये उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप ये देखिएगा मैंने इंसर्ट किया। अब ये 3 की 3 जो है ना यहाँ पे आगे इंसर्ट होगी इस तरह। अब बाकी इसके अंदर नल है वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम जाके यहाँ से ये करेंगे पोस्टिंग, और इसके बाद इसी पोस्टिंग के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है चेक करेक्शन का, ये करेक्शन का। अब हमारे पास जो हमें कॉलम नल नहीं चाहिए वो यहाँ से इस तरह खत्म हो गया। ये तो हो गया सिंपल आपके आइटम्स थे, और जिस तरह आपका डाटा यहाँ पे एक्सेल के अंदर पड़ा हुआ था उसी तरह आपका डाटा वहां पे इंपोर्ट हुआ और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक और फाइल मैं आपको बताता हूँ जो आज मुझे एक कस्टमर ने कहा जी कि हमारी जितना भी डाटा है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब आप इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट कर दें। जब मैं इंस्टॉलेशन के लिए गया, अब जब मैंने ये उनकी फाइल देखी तो वो इस तरह की फाइल थी। इसके ऊपर आप देखें ये उनके बारकोड वाले भी आइटम है और कुछ इनके पास मैनुअल कोड वाले भी आइटम है, ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं।
ये इन्होंने इनके नाम रखे हुए थे जो भी ये यूज करते हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने इस फाइल को कन्वर्ट कर लिया 97-2000 फॉर्मेट के अंदर। उसके लिए मैं यहाँ पे गया और ये मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे पहला स्टेप मैंने इसको ये कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। और इसके बाद जो मैंने दूसरे नंबर पे किया वो ये किया कि इसको मैंने कर दिया कोड जो मुझे चाहिए। इसके बाद मैंने इसको स्टार कर दिया या जो भी नाम मैंने रखना है नेम कर दिया। कैटेगरी उनको मैंने बताया कि कैटेगरी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कैटेगरी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे कर दिया कास्ट प्राइस कर दिया और सेल प्राइस कर दिया। ये मैंने इस तरह कॉलम बना लिए और इसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव, कंटिन्यू किया। और अब मैं ये आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ये वाला टेबल मैं कर रहा हूँ डिलीट, आर टास्क इंपोर्ट डाटा। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है एक्सेल का, यहाँ से फाइल हमारे पास पड़ी हुई है इन्वेंट्री, ये ओपन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके अंदर से दो शीट्स आ रही हैं, हमने पहली वाली शीट्स को प्रीव्यू कर लेना है, कहाँ यही वाली है, ठीक है जी, इसको हमने ओके कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसी तरह फिर हमने इसको करना है रिफ्रेश, ये आ गई। इसको भी हमने क्या किया, माई डाटा कर दिया ताकि हमारे इसको क्यूरी करने में आसानी हो। और अब हम जब इसको करते हैं माई डाटा को, ये मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डाटा। अच्छा, बल्कि इसको माई डाटा को माई डाटा 2 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आप ये ना समझे कि ये पहले वाला है। माई डाटा 2 हो गया और इसके अंदर हमने कर दिया माई डाटा 2 और यहाँ से हमने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। अब आप देखिएगा जो एक्सेल की फाइल है हमारे पास, ये वो मसला है जो अक्सर यूजर को जो भी डाटा कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आके तो वो समझ लें उनके लिए परेशानी बन जाती है कि डाटा यहाँ पे एक्सेल के अंदर इस तरह शो हो रहा है, जबकि जो डाटा यहाँ पे आया है वो उसके साथ ये जीरो लग गया। अब ये जीरो आपने खत्म कैसे करना, असल जो मेन इस वीडियो का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। उसके लिए हम वापस आ जाते हैं, इसको करते हैं पहले इसको भी रहने देते हैं, एक मरतबा दोबारा इसको इंपोर्ट करते हैं इसी के अंदर, फिर मैं 2017 के अंदर भी आपको करके दिखाऊंगा। इसको करते हैं बंद। यहाँ पे हम आए, हार्ड टास्क में गए, इंपोर्ट डाटा में गए, नेक्स्ट किया। और इसके बाद जो हमारे पास सोर्स है, ये चीज़ जो मेन चीज़ है आपने इसको तवज्जो से देखना है, यही वही फाइल है। इसको हमने नेक्स्ट किया, इसके बाद हमने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। और अब आप देखिएगा वही फाइल हम प्रीव्यू करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगी। लेकिन हमने जो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और हमने इसको मैन्युअली बताना है कि जो हमारा कोड है वो फ्लोट नहीं है, वो है n/4 और उसका साइज आपने रखना है 255। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये कहा जी ये स्टॉक है, ये फ्लोट है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको डेसिमल अगर करना चाहें डेसिमल भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये n/4 है, ये भी फ्लोट है, इसको भी आप डेसिमल कर सकते हैं। ये नहीं, जो आपको कॉलम जिस तरह का चाहिए उस तरह आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे तो वो ये एरर दे देगा कि ये अलाउ नहीं है प्रिसिशन। आपने करना है इसको प्रिसिशन में 4 लिख देना है, इसको भी 4 लिख देना है, यानी डेसिमल को आपने 4 कर देना है। और बाकी जो उसकी है नुमेरी के अलावा फील्ड्स हैं, यानी जो टेक्स्ट फील्ड है उसको आपने n/4 और जो भी उसकी लेंथ बनती है उसके मुताबिक आपने साइज देना, 255 मैक्सिमम साइज आप दे दें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। इसके बाद आप ओके करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें। इसके बाद ये कॉपी डाटा दिस एरर आ गया जी। इसके बाद आपने इसको बंद कर दिया। यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, इसको हमने किया माई डाटा 3 कर दिया, यस कर दिया और ओके कर देते हैं इसको। अब हम इसको करते हैं माई डाटा 3 को क्यूरी। अब ये देखिएगा इसके अंदर इसने एरर आ गया और कोई डाटा यहाँ पे नहीं हुआ। इसके बाद हमने दोबारा इसको करते हैं माई डाटा को छोड़ के, फिर हम एक और मरतबा हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। इसी तरह ऑल टास्क में, इंपोर्ट डाटा में, नेक्स्ट, एक्सेल। इसके बाद अपनी फाइल इसको बता दीजिए, ओपन, नेक्स्ट, 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 ये वाली फाइल है। इसके बाद ट्रांसफार्म में गए और यहाँ पे किया हमने
n बार 4 255 और इसके बाद ये फ्लोट है, हमने अगर इसको चेंज नहीं करना तो इसको फ्लोट ही रहने देना है और हमने इसको किया ओके, क्योंकि डेसिमल पे हमने किया था शायद इसमें एरर आ गया था, तो हमने इसको फ्लोट ही रहने देना है। ओके किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। ये हमारे पास डाटा दोनों ओके हो गया। इसके बाद डन किया, इसी तरह फिर हमने इसको किया रिफ्रेश। अब ये आ गया जी, इसको हम करते हैं F2 करके मैं रीनेम कर रहा हूँ माई डाटा 4, यस ओके। अब हम इसको करते हैं 4। अब ये देखिएगा, ये इसके साथ 0 आ रहा था, अब इसके अंदर 0 नहीं आ रहा। बाकी आप ये देख लें, ये बिल्कुल ठीक हो गया, सिर्फ इसके अंदर से अब ये 0 के साथ था और ये बगैर 0। तो ये डाटा आपने इस तरह कन्वर्ट कर देना। बाकी जो इंसर्ट की क्यूरी होगी, वो क्यूरी जिस तरह ये क्यूरी आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ट्रंकेट टेबल आइटम, ये मैंने आइटम वाला टेबल ट्रंकेट कर लिया, ये जो पहले मैंने टेस्ट की एंट्री की थी। अब मैं ये वाला डाटा इंसर्ट करता हूँ कहाँ से, जो मेरे पास अभी डाटा आया है 4 से। मैंने 4 में से डाटा कन्वर्ट करना है। ये कॉलम जो है दोनों के सेम है, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से आपने इसको प्ले किया। अब अगर आप आए माई आइटम है तो ये आपके पास इस तरह आ गया। ये 2000 के अंदर आपने डाटा इस तरह ट्रांसफर कर दिया। अगर आप 2017 की बात करें तो इसी तरह आपने जिस डाटाबेस के अंदर लेके जाना है, आपने उस पर राइट क्लिक किया, टास्क पे गए और यहाँ पे इसका नीचे आ रहा है इंपोर्ट डाटा। इसके अंदर अगर आप इंपोर्ट डाटा पे आए तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे उसी तरह जिस तरह आपको 2000 के अंदर नजर आ रहे थे। और लेकिन इसके अंदर आप एक्सेल के अंदर आएंगे, जब सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आएंगे। ये 2017 है, 2013 है और 16 है। तो आपने अपना सिलेक्ट किया, मिसाल के तौर पर 2013 सपोज करें सिलेक्ट किया, जबकि मेरे पास जो अभी यहाँ पे है, मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ 2013 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको 2013 सेलेक्ट कर दिया जिसके अंदर फाइल थी। अब इसके अंदर मैंने अभी फाइल कन्वर्ट नहीं की एक्सएलएस के अंदर, अभी मैं जो मेन फाइल थी जिस एक्सटेंशन के साथ, वो एक्सटेंशन के साथ मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसको मैंने बताया 2013 फाइल, मैंने इसको बता दी है डी के अंदर एक्सेल फाइल और ये वाली फाइल, ये कन्वर्ट वाली फाइल ये ऊपर वाली है। हमने अभी एक्स वाली फाइल को किया, यहाँ पे किया और नेक्स्ट किया, तो इसने हमें ये एरर दे दिया। तो ये आपको कहेगा कि ये कंपोनेंट अगर नेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो ये आपको अच्छी खासी डिटेल बताएगा कि ये कंपोनेंट करें, ये करें, ये करें। उसके बावजूद भी कोई हतमी नहीं है कि ये मसला आपका हल हो जाए। तो मैं सिर्फ इसलिए बताना था कि कई यूजर होते हैं वो यहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं जी फाइल तो हमें आ रही है लेकिन ये एरर आ रहा है। अब इसके दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन इसका ये है कि आप यहाँ से ये फाइल जो XLS की बजाय आप यहाँ पे कर दें, इसके जो नॉर्मल फाइल है XLS वाली, ये वाली फाइल इंपोर्ट कर लें और उसके बाद नॉर्मल जिस तरह आप जाते हैं प्रोसीड करते हैं उसी तरह आप प्रोसीड करें। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने XLS वाली फाइल को नहीं करना बल्कि X वाली फाइल को करना है, जो लेटेस्ट फाइल है उसी को करना है, तो फिर आप यहाँ से मैनेजमेंट स्टूडियो से नहीं कर सकते उसको। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा स्टार्ट पे और इसमें आपने आना है SQL सर्वर 2017 के अंदर आना है और यहाँ पे आप देखिएगा SQL सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा 64 बिट, आपने ये वाली विजिट ओपन करनी है। और इसी तरह जिस तरह वहां पे आपने सिलेक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसके बाद आपने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर दी, जो भी आपकी फाइल ओके किया, नीचे से उसने एक्सेल वर्जन खुद चेंज कर दिया, आपने यहाँ से नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पे आपने SQL नेटिव क्लाइंट 11 किया और अब यहाँ पे आपको यूज SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, अगर आपने SQL सर्वर के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। जब आप ये यूजर नेम और पासवर्ड ठीक लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डेटाबेस आ गई। अब किस डेटाबेस के अंदर करना है वो आपने यहाँ से अपनी डेटाबेस सिलेक्ट करनी है, फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ये इसी तरह आपने प्रीव्यू करना है, ओके करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट और फिर फिनिश। ये आपका डाटा कन्वर्ट हो गया। अगर आप मैनेजमेंट स्टूडियो से करना चाहेंगे तो वो आपका मैनेजमेंट स्टूडियो से नहीं होगा, इस तरह हो जाएगा। अब मैं नॉर्मल जो फाइल है, जो XLS वाली फाइल है, वो आपको मैनेजमेंट स्टूडियो से करके आगे उसको कंप्लीट करता हूँ। एरर से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे एक्सेल 97 2003 पे और यहाँ पे आना है और वही वाली फाइल जो आपने XLS के अंदर सेव की थी वही फाइल आपने देनी है, ओपन करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन के अंदर आपने इसको अंदर ये SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट
11 या 10 कर दीजिएगा। तो मैं इसको 11 कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट किया, इसने यहाँ से कॉपी किया, नेक्स्ट, और वही वाला आपने तरीका किया, इसको ये आ गया। और एडिट मैपिंग के अंदर अगर इसको भी आप नेक्स्ट करेंगे जिस तरह वहां पे मैंने किया था, ये मैं आपको दिखा, अब ये देखेंगे ये वैलिडेशन पे आ गया और ये इसने एरर दिए हैं, इसलिए ये आपको आपका डाटा सही कन्वर्ट नहीं हुआ। ये फाइनल स्टॉक के नाम से शायद ये फाइल पहले से पड़ी हुई है, इस वजह से एरर दे रहा है, जिसको मैंने कर देना है डिलीट। इसके बाद हम दोबारा ट्राई करते हैं इन्वेंट्री के ऊपर, आल टास्क के ऊपर, और इसी तरह इंपोर्ट डाटा। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर दिया एक्सेल, और यहाँ पे हम आ गए इन्वेंट्री के ऊपर, और इसके बाद हमने नेक्स्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट 11 कर दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट स्टॉक पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैंने शीट के अंदर से उसका नाम भी अभी स्टॉक कर दिया था। तो यहाँ से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, और फिनिश करते हैं। तो ये हमारे पास 987 रोज जो है ना वो इंपोर्ट हो गई हैं। इसी तरह हमने टेबल्स पे गए और क्रिएट, रिफ्रेश करते हैं इसको हम पहले, ये हमारे पास स्टॉक की रिपोर्ट आ गई। इसको भी हम करते हैं माई डाटा, जिस तरह हम पहले उसमें कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्यूरी पे आते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डाटा, और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपके पास एग्जैक्ट वही आ गया जिस तरह आपको चाहिए था। और फिर बाकी आपने इसको इसी तरह इंसर्ट करना है। अगर इसके अंदर भी आपको लगे कि यार ये डाटा सही नहीं आया, तो इसके अंदर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप जब इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आप इसके अंदर एक्सेल, इंपोर्ट, इन्वेंट्री, नेक्स्ट, एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट दिस, और इसके बाद आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, और एडिट मैपिंग के अंदर आ जाएगा। एडिट मैपिंग के अंदर यहाँ पे देखें कोड के अंदर इन्होंने यहाँ पे फ्लोट किया, इसके अंदर भी आपने n बार 4 करना है, और बाकी जिस चीज के अंदर आपको n बार 4 चाहिए आपने n बार 4, और इसके अंदर आप 255 भी कर सकते हैं और मैक्स भी कर सकते हैं, बाकी इसी तरह रहना चाहिए। अगर वो आपको कोड के साथ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा फिर तो इश्यू नहीं है, अगर आ रहा है तो फिर आपने यहाँ पे करके फिर आपने इस तरह किया और नेक्स्ट करना है। और इसके बाद आपने ये सोर्स है डबल का, वो कह रहा है सोर्स डबल का है, और जबकि आप इसको n बार 4 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने इसको जो डबल है हम इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर, ये इसने हमें वार्निंग दी है कि जो एक पोटेंशियल लॉस्ट कॉलम कन्वर्जन है, यू आर ओनली अलाउड टू सेव द पैकेज। तो हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको करना है कन्वर्ट, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट, और इसके बाद हमने किया रन इमीडिएटली, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिनिश। और ये उसी तरह हमारे जितने भी कॉलम थे वो कन्वर्ट हो गए। एरर देने के बावजूद हमने इसमें फोर्सफुली कहा कि ये इसने एक डबल से n बार 4 के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब अगर हम आए यहाँ पे टेबल्स पे और रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा, ये स्टॉक वाला कॉलम है, इसको हमने किया ये, और क्यूरी के ऊपर आते हैं हम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस स्टॉक $1, ये हमने कॉपी करना है इसको, और यहाँ पे हमने इसको ये किया और इसके बाद एग्जीक्यूट किया, और वो देखिएगा हमारे पास जितना हमें रिकॉर्ड चाहिए था 987 वो हो गया। तो इस तरह अगर आप किसी कॉलम को मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं किसी और टाइप में, तो वो भी आप ड्यूरिंग डाटा इंपोर्ट वो आप कर सकते हैं। अब एक आपके साथ वो फॉर्मेट शेयर करता हूँ, अगर वो उस शक्ल के अंदर आपका डाटा पड़ा हो तो फिर वो डाटा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक पहले आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ना लेके। जिस तरह ये एक आपको PSP की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, अब ये देखिएगा ये भी एक्सेल के अंदर ही डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका पेज नंबर आ रहा है, ये इसकी कैटेगरी आ रही है, फिर इसके बाद कैटेगरी का टोटल है, और फिर ये है। अब ये वाला डाटा आप कन्वर्ट नहीं कर देते, और इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको यहाँ से ये खत्म करना पड़ेगा इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आइटम कोड यहाँ पे आ गया एक मरतबा, और ये जो नीचे वाले आइटम कोड है ये आपको खत्म करने पड़ेंगे, और उसके लिए फिर आपको अच्छा खासा टाइम लगा के तो यहाँ से ये आप खत्म करेंगे।
फिर जाके तो ये डाटा कन्वर्ट होगा। इसलिए डाटा कन्वर्ट वही हो सकता है जो प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर हो, जिस तरह आपको ये वाली फाइल में नजर आ रहा है। ये जिस तरह आप ये फाइल देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये देखिएगा प्रॉपर कॉलम के अंदर आपको नजर आ, और उस कॉलम के अंदर अगर यहाँ पे प्राइस वाला कॉलम है तो इसके अंदर कोई प्राइस के अलावा यानी न्यूमेरिक के अलावा कोई चीज नहीं है। और बाकी कोड वाले में भी देखें आप, बिल्कुल सीक्वेंस में आपके इनके कोड आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, अगर आपने डाटा कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो डाटा है वो आपका प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होगा, तब कन्वर्ट होगा। अदरवाइज वो कन्वर्ट भी नहीं होता। अगर कन्वर्ट हो भी जाए तो उसको यूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर वो किसी मेन सॉफ्टवेयर के अंदर जा नहीं सकेगा वो। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।